हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा द नेम ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी ईवीएस की 4 to 8 क्लास तक की सीरीज, जिसमें कि 4th क्लास के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। 5th क्लास के भी ऑलमोस्ट चैप्टर हमारे कवर हो ही चुके हैं, लेकिन इसमें से लगभग 3 से 4 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, जो कि हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी ईवीएस का जो हमारा पार्ट है वो सीटेट के लिए सीटेट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यूपीटेट से इतने क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। तो आज हम पहले करते हैं सीटेट के एग्जाम से रिलेटेड कुछ बात, देन ये अपना जो 3-4 लगभग चैप्टर है हमारे, इन्हें कवर करते हैं। तो सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा इस बारे में आज हम बातें करते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीटेट का फॉर्म फिल किया हुआ है, सबको यही जानने की इच्छा हो रही है कि एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं होगा। तो आज हम पहले इसी बारे में बात करते हैं, देन स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जो सीटेट का हमारा एग्ज़ाम है वो एक ईयर में 2 टाइम्स होता है, ठीक है। एक ईयर में 2 टाइम्स होता है, जिसमें कि लास्ट जो हुआ था हमारा 8 दिसंबर को हुआ था, और जो नेक्स्ट होना था वो हमारा होना था 5 जुलाई को होना था, जो कि इस कोविड-19 के चलते हुए या लॉकडाउन के चलते हुए उस दौरान कंडक्ट नहीं हो पाया हमारा, ठीक है। तो अब ये देखना है कि ये एग्ज़ाम कब होगा। कोई आपको बता रहा है कि ये अक्टूबर में होगा, अभी तक लोगों ने बताया हुआ था कि ये सितंबर में होगा, देन कि ये नवंबर में होगा। तो ये अक्टूबर, सितंबर, नवंबर में आपका नहीं होगा। ये अभी सीबीएसई ने जो सोचा है कराने के लिए, आपका दिसंबर में सोचा है, क्योंकि 1 ईयर में जो हमारा सीटेट है वो 2 टाइम्स होता है, लेकिन इस बार जुलाई वाला नहीं हो पाया है। तो दोनों जो 2 टाइम्स है उन दोनों को कंबाइंड करके 1 टाइम एग्ज़ाम कराएंगे वो दिसंबर में, ठीक है। और ये, लेकिन ये भी जो अभी न्यूज़ है आपकी ऑफिशियल नहीं है, तो ये इससे आगे या पीछे हो सकती है। लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम है वो 2 टाइम्स का एक टाइम में होगा कंबाइंड करके। तो जहाँ तक कि अभी हमें उम्मीद है वो आपका दिसंबर में होगा, अक्टूबर, नवंबर या सितंबर में वो आपका नहीं होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग करते रहिए कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा ही होगा। अब न्यू फॉर्म फिल होंगे उसके साथ होगा, या जो पुराने फॉर्म है उन्हीं का होगा, बस। ये अभी सीबीएसई ने इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तो हमें अपनी बस तैयारी करनी है। लेकिन आप ये सोच कर चलिए, क्योंकि ये दिसंबर में हो सकता है आपका, ठीक है, इससे पहले नहीं होगा। तो ये थी कुछ सीटेट के बारे में बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टीचर्स अड्डा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 से, जो कि है हमारा आओ खेत चलें, ठीक है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में सबसे पहले बताया हुआ है झूम की खेती के बारे में, ठीक है। देखिए झूम की खेती क्या है। तो झूम की खेती कहाँ पे की जाती है? मिजोरम में की जाती है। इसमें फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली खेतों में क्या होता है, जैसे हमने मतलब गेहूं की फसल बोई है खेत में, तो उसे काटने के बाद हम कुछ बाजरा वगैरह उसमें बोने लगते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता। ये इस खेती में हम क्या करते हैं, एक फसल होने के बाद 2-3 साल तक इसे ऐसे खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। नेक्स्ट, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं, इसे झूम की खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस भूमि में पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, जब 2-3 साल तक किसी खेत में खेती नहीं कर रहे हैं तो उस पर जाहिर सी बात है ये कुछ घास फूस या ये जो खरपतवार है वो उग जाएगी। तो उस खरपतवार को क्या करते हैं, काट कर वहीं पर जला दिया जाता है। ये किसका काम करता है? इसमें खेत में खाद का काम करता है, ठीक है। ये देखिए, ये है झूम की खेती। ये लोग क्या है, जो इसमें बांस है या घास वास है, इसे क्या कर रहे हैं, काट कर यहीं पर इन लोगों ने जला दिया, ठीक है। झूम की खेती से रिलेटेड क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ था। आपको झूम की खेती के बारे में 3-4 स्टेटमेंट दी हुई थी, एंड देन पूछा था कि इनमें से कौन सी आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा बसवा का खेत, ठीक है। प्याज की फसल में प्याज के बीज बोए जाने के 20 दिन बाद अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं, जब पत्तियां पीली होने लगती है, सूखने लगती है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आपने आज प्याज बोई है,
तो उसके 20 दिन बाद ही वो क्या होती है, अंकुरित हो जानी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब उसकी जो ऊपर के प्याज जो है वो भूमि के नीचे पैदा होती है, तो जो उसके ऊपर की पत्तियां हैं जब पीली होनी शुरू हो जाती हैं या सूखने लगती हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी प्याज है वो अंदर प्रॉपर तैयार हो चुकी है निकलने के लिए, ठीक है। प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ औजारों के बारे में बताया हुआ है, जिसमें क्या खूंटी, इलीगे और कुरीगे। खूंटी ऐसे इस टाइप की होती है, और जो कुरीगे है वो हमारा क्या होता है, हल्के जैसा होता है। और ये जो इलीगे है ये क्या है, सूखे पत्तों को अलग करने के लिए यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी चैप्टर में हमें बताया हुआ बरगद के बारे में। तो बरगद के पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें होती हैं, ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं, ये देखिए, ये है हमारा बरगद का पेड़। तो ये जो ये लटकी हुई जो चीजें हैं, ये जो लटकन है इस पे, ये भी इसकी बरगद के पेड़ की क्या है, जड़ है, और ये मजबूत खंभों की तरह इस पेड़ को सहारा देती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के बारे में लगभग लोग जानते ही होंगे। तो ये घटना हमारी कब की है, 1930 की है। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक की एक लंबी यात्रा की और इस कानून को तोड़ा। जब क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या था, हमारे यहाँ नमक पर बहुत भारी भरकम टैक्स लगा दिया था और नमक बनाने के लिए भी परमिशन नहीं दी हुई थी। तब गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था 1930 में, और कहाँ से कहाँ तक, समुद्री अहमदाबाद से समुद्री तट तक की एक लंबी यात्रा की थी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है हमारा 5th क्लास का, ये वो है मलेरिया, ठीक है। और डेंगू के सॉरी मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ये किसने बताया था, हमें रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ये प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं टॉपिक। तो ये देखिए, ये रोग मादा मच्छर एनफ्लीज के काटने से होता है। इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लेते हैं मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा मच्छर के काटने से, ठीक है। ये मच्छर उसी क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ ज्यादा बारिश होती है और दलदली होती है, मलेरिया ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि जो ये वहीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बारिश होती है, और बारिश की वजह से सब जगह दलदली हो जाती है और नमी ज्यादा बनी रहती है, तो ये मच्छर हमारा वहीं पे पाया जाता है। मलेरिया मच्छर भूरे रंग का होता है और इसके पंख धब्बेदार होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मलेरिया वाला मच्छर नहीं है, नॉर्मल मच्छर है वैसे, लेकिन मच्छर आप देख सकते हैं, अगर हम करीब से देखें तो इसे किस तरीके का दिखता है। नहीं तो मच्छर बहुत छोटे होते हैं, हम आसानी से उनके हाथ पैर जो है दिखाई भी नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम बताया हुआ मलेरिया से बचने के उपाय। तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम कर सकते हैं वो आसपास पानी जमा ना होने दें, बर्तन कूलर और टंकी को साफ रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें, ठीक है। ये हमारा चैप्टर था 17 5th क्लास के आपके एनसीईआरटी ईवीएस पूरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे हम 6th क्लास के एनसीईआरटी ईवीएस के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।